हेलो एवरीवन, आज है बुधवार 8 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी के शेयर के बारे में। इंडियन रेलवेज की ये एक सब्सिडरी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है। आज शेयर में 1.5% की तेजी दिख रही है। शेयर 30 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, पर पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में 7% की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी जल्द ही अपने दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स के साथ आने वाली है। डेट्स आ चुके हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए आईआरएफसी के शेयर में, कैसा हो सकता है दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट और क्या है आईआरएफसी से जुड़ी कुछ खबरें, वो सारी बातें बताऊंगा डिटेल में इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। आईआरएफसी की अगर बात की जाए तो इंडियन रेलवे के फंडिंग आर्म के रूप में इसे जाना जाता है और इंडियन रेलवे की जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंपनी पूरा करती है। तो रेलवे के डेवलपमेंट में आईआरएफसी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी 13 फरवरी को अपने क्वार्टरली नंबर्स के साथ आ रही है, तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी 13 फरवरी को अनाउंस करेगी। अगर डिविडेंड्स की बात की जाए तो पिछले साल कंपनी ने अच्छा डिविडेंड दिया था। नवंबर के महीने में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड दिया था 80 पैसे का। उससे पहले सितंबर के महीने में भी कंपनी ने 63 पैसे का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है। 4.5% से ज्यादा डिविडेंड यील्ड है कंपनी का। तो कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है और सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया था और फिर से कंपनी अपने नंबर्स के साथ आ रही है। 13 फरवरी को कंपनी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ आ रही है। अगर बात की जाए तो इस बार के बजट में काफी बड़ा अमाउंट रेलवे को दिया गया है। 2.40 लाख करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है रेलवे को, जो कि 2013 के मुकाबले 9 गुना अधिक है। तो रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर सरकार काफी ज्यादा सीरियस है और इससे आईआरएफसी जैसी कंपनी को काफी बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं तो इस बार के रेलवे बजट में काफी सारे नए प्रोविजंस किए गए हैं और काफी सारी चीजों पे गौर किया गया है। बुलेट ट्रेन की बात की गई है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव की बात की गई है, हाइड्रोजन ट्रेन की बात की गई है, वंदे मेट्रो की बात की गई है। तो रेलवे के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा सीरियस है गवर्नमेंट और इसीलिए इतना बड़ा रेलवे बजट दिया गया है 2.4 लाख करोड़। इसमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात की गई है। तो रेलवे को लेकर सरकार काफी ज्यादा सीरियस है, रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है और इसका सीधा फायदा आईआरएफसी जैसी कंपनी को मिलने वाला है। आईआरएफसी जैसी कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है रेलवे के डेवलपमेंट में, क्योंकि रेलवे की जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है उसको ये कंपनी पूरा करती है। कंपनी अपने रिजल्ट्स के साथ तो आ ही रही है और रेलवे बजट में इस बार रिकॉर्ड पैसा अलॉट हुआ है। तो 2.40 लाख करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है रेलवेज को। तो रेलवे का डेवलपमेंट काफी फास्ट होने वाला है और इसका फायदा आईआरएफसी जैसी कंपनी को होगा। आईआरएफसी का मार्केट कैप 39,075 करोड़ रुपए का है। कंपनी का पी 6.05 का है, जबकि इंडस्ट्री पी है 13.48 का। अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यह है 15.84% का और डिविडेंड यील्ड है 4.78% का। बुक वैल्यू है 33 रुपये 32 पैसे का। तो शेयर अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। साथ ही अगर मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करूं तो शेयर मुझे सस्ता नजर आता है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे तो अच्छे लगते हैं। अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने शानदार रिजल्ट किया था सितंबर क्वार्टर में, इसीलिए दिसंबर क्वार्टर में भी उम्मीद है कि कंपनी अच्छा रिजल्ट करेगी। 5,810 करोड़ का रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में, जो कि 5,627 करोड़ के मुकाबले एक जंप है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रेवेन्यू में एक जंप देखने को मिला था सितंबर क्वार्टर में। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने 1714 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था और यहां भी एक जंप है, क्योंकि जून क्वार्टर में 1662 करोड़ का प्रॉफिट था और सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी को 1501 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट करके दिखाया था सितंबर क्वार्टर में और इस क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा रिजल्ट कर सकती है। वहीं अगर ईयरली बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो लगातार इंप्रूवमेंट दिख रहा है। प्रॉफिट के नंबर्स देखिए साल दर साल इंक्रीज कर रहा है और ये ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अगर मैं 2022 की बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट 6,090 करोड़ का है और ये पिछले कुछ सालों का सबसे अच्छा फिगर है। तो कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट्स कर रही है। अगर
कंपनी के रेवेन्यू की भी बात की जाए तो यहाँ भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 20,299 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला 2022 में, और यहाँ भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। तो कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट्स कर रही है और शेयर प्राइस काफी सस्ता है। अभी भी शेयर 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक महीने में शेयर के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 7% की। ये शेयर ऊपर में 37 रुपए तक चला गया था और वहां से ये शेयर नीचे आया है। ऑल्दो पिछले एक साल में कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, 31% के 31.5% के आसपास का रिटर्न कंपनी ने दिया है इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में। पर जिस तरह से सरकार रेलवे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, बहुत बड़ा बजट मिला है रेलवे को 2.40 लाख करोड़ का, उससे रेलवे के डेवलपमेंट में काफी मदद मिलेगी और इससे आईआरएफसी जैसी कंपनी को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि इंडियन रेलवे के फंडिंग आर्म के रूप में ये कंपनी काम करती है। इंडियन रेलवे की जो एक्स्ट्रा बजटरी रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट है, उसको ये कंपनी पूरा करती है। 13 फरवरी को कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ आ रही है और कंपनी अच्छा डिविडेंड भी देती है। पिछले साल दो बार कंपनी ने डिविडेंड दिया, सितंबर के महीने में और नवंबर के महीने में कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो एक पेनी स्टॉक है पर अच्छा डिविडेंड पे करती है। और कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 86.36% की है, म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी 1.76% की है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की हिस्सेदारी 1.20% की है, एफआईआईज की 1.01% की और रिटेल एंड अदर्स की 9.67% की, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 6.49% की है। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो आज यानी 8 फरवरी के दिन, और ये मैं 3:09 का डेटा बता रहा हूं, 2,70,00,000 शेयर्स का ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है एनएससी पे। तो काफी ज्यादा है ट्रेडिंग वॉल्यूम इस कंपनी में। लोग इस शेयर में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं और एक लार्ज कैप स्टॉक है, 38,800 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है कंपनी का। तो काफी ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है कंपनी का और लोग इस शेयर को डिलीवरी में भी ले रहे हैं। 37% के आसपास का डिलीवरी है 7 फरवरी का। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हाई है और शेयर को डिलीवरी में भी लिया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया कि सरकार रेलवे को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। इस बार के रेलवे बजट में टूरिज्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक, बुलेट ट्रेन से लेकर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर हाइड्रोजन ट्रेन तक, वंदे मेट्रो, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जैसी चीजों की बात की गई है और इसका सीधा फायदा आईआरएफसी जैसी कंपनी को होगा। 75,000 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, और आईआरएफसी जैसी कंपनीज जो इंडियन रेलवेज के फंडिंग आर्म के रूप में काम करती है, उसको इसका फायदा मिलने वाला है। तो एक पेनी स्टॉक जरूर है पर अच्छा डिविडेंड देती है और रेलवे से जुड़ी कंपनी है। मुझे लगता है इस कंपनी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। किसी भी गिरावट में इस शेयर को एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर एक मल्टी बैगर स्टॉक प्रूव हो सकता है। एक बहुत अच्छे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, कंपनी अपने रिजल्ट्स के साथ आ रही है और कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दिया था। 2021 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है और रेलवे बजट में इस बार रिकॉर्ड पैसा दिया गया है 2.4 लाख करोड़ का, जबकि पिछले साल रेलवे बजट 1.4 लाख करोड़ का था। तो सरकार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। अब देखिए 2013 के मुकाबले अभी का रेलवे बजट 9 टाइम्स ज्यादा है, 9 गुना ज्यादा पैसा अलॉट हुआ है रेलवे बजट में और आईआरएफसी जैसी कंपनी को इसका सीधा बेनिफिट मिलने वाला है। काफी ज्यादा शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, 2,75,55,537 शेयर्स का ट्रेड हो चुका है 3:15 तक। 8 फरवरी का ये डेटा है। तो रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी है और मुझे लगता है एक पेनी स्टॉक है जिसको एक्यूमुलेट करना चाहिए किसी भी गिरावट में। जिस तरह का मार्केट में उथल पुथल चल रहा है, शायद शेयर सस्ते रेट पे भी मिल जाए। ऐसे में आईआरएफसी जैसी कंपनी को जरूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। ये मेरा अनुमान है इस शेयर में। दोस्तों, आप शेयर खरीदने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लेना। आईआरएफसी अपने क्वार्टरली नंबर्स के साथ आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।